एपिसोड 3 इशिका और जी डिवाइस। गौतम इशिका से बोलता है, तुमसे मतलब। इशिका मुस्कुराते हुए ऋषि से बोलती है, शायद मुझे पता है कहीं तुम्हारा जी डिवाइस तो नहीं ढूंढ रहे तुम। ऋषि इशिका से बोलता है, कहाँ है डिवाइस? इशिका ऋषि से पूछती है, पहले ये बताओ कि उसमें जो लिखा है वो तुमने लिखा है? क्यों लिखा है? ऋषि इशिका से बोलता है, मैं तुम्हें यहां कुछ नहीं बता सकता, अभी पहले जी डिवाइस वापस दो। इशिका ऋषि से बोलती है, पहले बताओ। ऋषि गुस्से में इशिका से बोलता है, मैंने कहा न बाद में बताऊंगा, अभी जी डिवाइस दो। इशिका नहीं मानती है और फिर ऋषि से बोलती है, नहीं पहले बताओ। ऋषि हारकर इशिका से बोलता है, ठीक है, हमारे क्लास के बाद मेरे घर आ जाना, वहां तुम्हें सब बता देंगे, अभी जी डिवाइस दो। इशिका ऋषि से बोलती है, लेकिन जी डिवाइस तो मेरे घर पे है। ऋषि हैरान होकर इशिका से बोलता है, क्या ठीक है, तुम अपने साथ जी डिवाइस भी लेते आना। इशिका मुस्कुराते हुए ऋषि से बोलती है, ठीक है। कॉलेज के बाद ऋषि और गौतम घर जाने लगते हैं। ऋषि गौतम से बोलता है, गौतम तुम्हें क्या लगता है वो जी डिवाइस लेकर आएगी? गौतम ऋषि से बोलता है, मुझे तो नहीं लगता कि वो आएगी। ऋषि मुस्कुराते हुए गौतम से बोलता है, गौतम तुम भी ना। तुमको विश्वास हो या न, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वो जरूर आएगी। तब तक बातें करते करते वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। वहां इशिका पहले से ही आ चुकी होती है। इशिका दोनों से बोलती है, आ गए तुम दोनों, कॉलेज में कब की छुट्टी मिल जाती है, तुम दोनों अब आ रहे हो। पता भी है मैं कब से यहां खनी हूं। ऋषि इशिका से बोलता है, सारी वो हम दोनों को हर रोज ऐसे ही आने की आदत है न। इशिका मुस्कुराते हुए ऋषि से बोलती है, ओके ओके, अब जल्दी से दरवाजा खोलो, इतनी गर्मी है। ऋषि इशिका से बोलता है, या अभी खोलता हूं। ऋषि दरवाजा खोलता है, फिर सब अंदर घर में चले जाते हैं। ऋषि घर के अंदर जाते ही इशिका से बोलता है, जी डिवाइस दो। इशिका गुस्से में ऋषि से बोलती है, ये लो अपना जी डिवाइस। ऋषि इशिका से बोलता है, थैंक यू। इशिका ऋषि से बोलती है, ओ हेलो, सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलने वाला, उसमें क्या लिखा है उसके बारे में बताओ। ऋषि चौंकते हुए इशिका से बोलता है, उसमें क्या लिखा है तुमने पढ़ा ना? इशिका ऋषि से बोलती है, हाँ पढ़ा तो। ऋषि मुस्कुराते हुए इशिका से बोलता है, तो जब तुमने पढ़ लिया तो मुझसे क्यों पूछ रही हो? ये सुनकर गौतम हंसने लगता है और इशिका गुस्सा हो जाती है। इशिका गुस्से में ऋषि से बोलती है, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे बताओ वरना। ऋषि इशिका से बोलता है, वरना क्या? इशिका इतना बोलते ही तुरंत जी डिवाइस ले लेती है। और फिर इशिका मुस्कुराते हुए ऋषि से बोलती है, वरना मैं ये जी डिवाइस तुम दूंगी। ऋषि घबराते हुए इशिका से बोलता है, सारी ये जी डिवाइस वापस दो, मैं तुम्हें सब बताता हूं, मैं तो मजाक कर रहा था। इशिका ऋषि से बोलती है, नहीं अब पहले बताओ, तभी तुमको ये जी डिवाइस मिलेगा। ऋषि, ओके बताता हूं। ऋषि इशिका को सब बताता है। इशिका, मन में हम तो ये बात है, मतलब इसने ये डिवाइस बनाई है, और अब ये पता करना है कि डिवाइस सही है या नहीं। इशिका, मतलब अगर ये बात सच हुई तो? ऋषि, वही तो हम सोच रहे हैं, लेकिन करे क्या? इशिका, ठीक है, अभी शाम होने को है, मैं अभी चलती हूं, अगर कोई आइडिया आएगा तो मैं बता दूंगी। गौतम, तुम्हें आइडिया? तुम हो कौन जो तुम्हें आइडिया आएगा? इशिका, ओ हेलो, मैं कोई एरी गैरी नहीं हूं, आई एम मेडिकल स्टूडेंट। तो मिस्टर मेडिकल पढ़ने के लिए भी दिमाग लगाना ही बनता है, तो कुछ भी बोलने से पहले सोच लिया करो। ऋषि ये सब सुनता रहता है और मुस्कुराता रहता है। इशिका बोलने के बाद चली जाती है। गौतम, तू खन्ने होकर क्यों मुस्कुरा रहा है? ऋषि, वो मैं सोच रहा था वो कितनी क्यूट है ना। गौतम, अच्छा जी, तो जनाब को वो क्यूट दिख रही है। एक बात बता, कहीं तुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया? ऋषि हंसते हुए, नहीं, ये तू कैसी बातें कर रहा है? गौतम, नहीं, वो तुम्हारा शकल देखकर तो यही लग रहा था। ऋषि, तुम कुछ भी बोल रहे हो, तुम जाओ यहां से। गौतम, हाँ चला जाता हूं, लेकिन इससे सच तो नहीं बदलेगा। ऋषि, हाँ जाओ। गौतम के जाने के बाद ऋषि इशिका के बारे में सोचकर मुस्कुराता रहता है।
ऋषि, मन में वो कितनी सुंदर है और अच्छी भी, तभी तो वो मुझे जानती भी नहीं, लेकिन मैं एरेजी डिवाइस के लिए वो आइडिया ढूंढ रही है। वैसे अभी भी तो वो यही सोच रही होगी। इशिका, खुद से कोई पृथ्वी पर हमला करने वाला है, इसके बारे में पता लगाना है। ये तो कोई बने वैज्ञानिक ही कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा वैज्ञानिक जो इसके बारे में पता लगाए। ऋषि, खुद से वैसे मुझे भी कुछ करना चाहिए, लेकिन क्या? हाँ, क्यों न मैं जी डिवाइस का ऑपरेटर बनाऊं, जिससे शायद कुछ मदद ही मिल जाए। ऋषि जी डिवाइस का ऑपरेटर बनाने लगता है। उधर इशिका भी जी डिवाइस के बारे में सोचती रहती है। इशिका, खुद से याद आया वैज्ञानिक आर्या, वो तो इतने बने वैज्ञानिक हैं, वो टाइम मशीन बना रहे हैं। और वो इंसान भी कितने अच्छे हैं। अगर किसी तरह ये बात उन तक पहुंच जाए तो वो पता लगा सकते हैं। अगले दिन गौतम और इशिका एक साथ ऋषि के घर पहुंचते हैं। गौतम, तुम यहां, मतलब तुम्हें कोई आइडिया मिल गया? इशिका, हाँ। गौतम, और वो बिल्कुल बेकार होगा नहीं? इशिका, ये तो ऋषि ही बताएगा। इशिका ऋषि के घर का बेल बजाती है। ऋषि, तुम दोनों इतनी सुबह यहां? इशिका, हाँ, लेकिन हम दोनों साथ में नहीं आए, ये जाने ये यहां क्यों आया है। मुझे तो आइडिया मिल गया कि उस जी डिवाइस के बारे में पता कैसे लगाएं, इसलिए मैं आई हूं। ऋषि, सच में? सब अंदर जाते हैं। इशिका, हाँ। ऋषि, क्या? बताओ क्या है? इशिका, तुमने साइंटिस्ट आर्या का नाम सुना है? ऋषि, हाँ, वही न जो एक और टाइम मशीन बनाने वाले हैं। इशिका, हाँ। अगर हम उनके पास इस डिवाइस में जो लिखा है वो किसी तरह भेज दें तो? ऋषि, तब तो काम हो जाएगा, वो जरूर इस बारे में पता लगा लेंगे। गौतम ऋषि से बोलता है, लेकिन तुम्हारे पास ऑपरेटर कहाँ है? ऋषि गौतम से बोलता है, नहीं, इसका ऑपरेटर है मेरे पास, मैंने कल बना लिया था। और फिर वो लोग ये मैसेज साइंटिस्ट आर्या के पास भेज देते हैं। ये मैसेज दूर स्पेस में डा आर्या के पास जाता है। वो मैसेज आशी पढ़ती है। आशी मैसेज पढ़कर शॉक हो जाती है। आशी चौंकते हुए खुद से बोलती है, वाट? एपिसोड 4, ऋषि और आर्या। आशी जल्द से जल्द डा शून्य आर्या के पास जाती है। आशी, सर, वो एक मैसेज आया है। आर्या, मुझे पता है, तुम बस वो मैसेज बताओ। आशी, सर, वो मैसेज धरती से आया है, उसमें लिखा है कि आपको एक डिवाइस के बारे में पता लगाना है। एक्चुअली उस डिवाइस ने एक सिग्नल पकड़ा है जिसमें लिखा है कि दूसरे ग्रह के लोग पृथ्वी पर हमला करने वाले हैं। आर्या, वाट? आशी, उसने उस डिवाइस का पूरा स्ट्रक्चर भी भेजा है। आर्या, दिखाओ। आर्या और आशी पूरे स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लेते हैं। आशी, सर, ये तो एडवांस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बना है और ये जी डिवाइस हम लोगों के डिवाइस से बहुत अच्छा है। आर्या, वही तो मैं सोच रहा हूं, ये डिवाइस आज तक का सबसे अच्छा है, तो इसका मतलब है कि हो सकता है वो डिवाइस में जो लिखा है वो सच हो। आशी, यस सर। आर्या, जल्दी स्पेस सीप निकालो, हम लोगों को पृथ्वी पर उस लंके के पास जाना चाहिए। आशी और आर्या स्पेसशिप से पृथ्वी पर आ जाते हैं। गौतम और ऋषि वो मैसेज भेज देने के बाद अपने कॉलेज चले जाते हैं और इशिका भी अपने कॉलेज चली जाती है। ऋषि, गौतम, तुझे क्या लगता है आर्या सर उस मैसेज को सीरियसली लेंगे? गौतम, वो तो अब आर्या सर ही जाने। मैं तो बस यही कह सकता हूं कि भगवान जी ही हम लोगों की मदद कर सकते हैं। आर्या, आशी, वो मैसेज कहां से आया है, लोकेशन ट्रेस करो। आशी, ओके। आशी लोकेशन ट्रेस करती है। आशी, सर, ये तो दिल्ली के I0T0 कॉलेज से लोकेशन आ रहा है। अभी वो जी डिवाइस वही है। आर्या, ये तो होना ही था। बिना किसी को जानकारी हुए कोई ऐसा डिवाइस बना ही नहीं सकता। खैर, अब दिल्ली चलो। वो दोनों दिल्ली पहुंच जाते हैं। आर्या, आशी, तुम लोकेशन ट्रेस करते रहो, तभी हमें पता चलेगा वो जी डिवाइस है किसके पास। वो दोनों ऐसे ही कॉलेज पहुंच जाते हैं। वो दोनों कॉलेज के गेट पर खड़े होते हैं। तभी कॉलेज में छुट्टी हो जाती है, सारे स्टूडेंट्स बाहर आने लगते हैं। आशी, सर, वो हम लोगों के तरफ ही आ रहा है। बहुत पास है। आर्या, लेकिन इतनी भीड़ में ढूंढे कैसे?
तभी ऋषि आर्या से टकरा जाता है। ऋषि, सारी सर। ऋषि सारी बोलने के बाद आगे बढ़ जाता है। आर्या, या इट्स ओके। आशी, सर जो टकराया शायद उसी के पास जी डिवाइस है। आर्या, वाट? आर्या जल्दी से टर्न करता है और आशी से टकरा जाता है तो आशी गिरने लगती है, तब आर्या उसको पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी थोड़ी देर बाद आर्या, जल्दी चलो और लोकेशन फॉलो करो। आशी, ओके सर। दोनों ऋषि के पीछे पीछे जाने लगते हैं। ऋषि और गौतम बात करते जा रहे होते हैं। जब बस स्टॉप आता है तो गौतम वहां से अपने घर चला जाता है और ऋषि अपने घर चला जाता है। थोड़ी देर बाद ऋषि के घर का बेल बजता है। ऋषि दरवाजा खोलता है और चौंक जाता है। ऋषि, आर्या सर आप? आर्या, मतलब वो जी डिवाइस तुमने ही बनाई है। ऋषि थोड़ा देर बाद आशी को देखता है। ऋषि, आशी मैम आप भी यहां? आशी, हाँ, क्यों मैं नहीं आ सकती क्या? ऋषि, नहीं मेरा कहने का वो मतलब नहीं है। आशी, तो क्या है? आर्या, बेचारे के कहने का मतलब ये है कि इसके खुशी का ठिकाना नहीं है। ए ना। ऋषि, हाँ, सही कहा। आर्या, तुमने बताया नहीं तुम्हारा नाम क्या है? ऋषि, सर मेरा नाम ऋषि है, ऋषि सिंह विनोई। आर्या, ओके। ऋषि, तो वो जी डिवाइस तुमने ही बनाया है। ऋषि, यस सर। सर आप यहां हैं मतलब आप उस डिवाइस के बारे में सब जानते हैं। आर्या, हाँ शायद। लेकिन तुम्हारी डिवाइस सबसे एडवांस और सबसे अलग है। मुझे भी नहीं पता कि सच क्या है, लेकिन जो तुम्हारी डिवाइस में लिखा है वो सच ही है। ऋषि, इसका मतलब आक्रमण सच में होने वाला है। आर्या, हाँ। आर्या इधर उधर घर में देखता है। और आर्या, ऋषि, तुम्हारे घर में कोई और नहीं है? ऋषि, नहीं मैं अकेला ही रहता हूं। मेरे माँ पापा बचपन में ही गुजर गए। आर्या, ओह आई एम सो सॉरी। ऋषि, कोई बात नहीं सर, आपको पता थोड़ी था। आर्या, तुमने ये डिवाइस अकेले बनाया है? ऋषि, नहीं, मेरे दोस्त गौतम ने मेरी थोड़ी मदद की है। आर्या, अच्छा, वो कहाँ है? ऋषि, वो अभी मेरे साथ ही कॉलेज से आया है, अभी घर में ही होगा। आर्या, क्या तुम उसको अभी बुला सकते हो? ऋषि, हाँ, अभी उसे बुलाऊंगा तो वो भागा भागा चला आएगा। वो मेरा सबसे अच्छा फ्रेंड जो है। आर्या, लगता है बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो। ऋषि, हाँ। आर्या, गौतम को बुलाओ अभी। ऋषि, लेकिन सर उसको क्यों बुलाना है? आर्या, क्योंकि ये जी डिवाइस तुम दोनों ने बनाया है, तो इसका ट्रैकर जिससे ये सिग्नल आया कहाँ से है वो पता चले, वो भी तुम दोनों ही बना सकते हो।